हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.7 और एक्सरसाइज 4.7 के आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 2 वीडियो है एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करने की। अगर आपको एक्सरसाइज 4.7 के पार्ट नंबर 1 वीडियो देखनी है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाया है तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए वीके स्टडी सेंटर पार्ट 1 एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन 1। आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, आज से मैं जो है वो आपको हर एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज के इंडिविजुअल क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि पहले जो था मैं एक पूरी एक्सरसाइज को आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता था, जैसे कि 3.32 कुछ एक्सरसाइज बड़ी होती थी तो इसलिए मैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करता था। लेकिन अब से मैं आपको एक एक एक्सरसाइज के एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वैसे जो थी वो वीडियोस 30 या 40 मिनट की हो जाती थी, तो इसलिए मुझे भी वीडियो एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती थी और आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती होगी वन गो में। तो इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है कि आज से मैं एक एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि अब इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब -2 जो है वो हमें वैल्यू दी गई है। -2 हमारे पास कैसे आया? इनके पास एक फैक्टर होगा जो कि होगा x+2। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर्स मिलते थे जिनको हम पोलिनोमियल से डिवाइड करवाते थे, यानी कि पोलिनोमियल को डिवाइड करवाते थे उस फैक्टर से। तो इसी तरह ही इनके पास x+2 एक फैक्टर होगा और इन्होंने इस x+2 को 0 के बराबर लिया। प्लस का 2 है तो राइट साइड पर जाकर माइनस का 2 इन्होंने हमें डायरेक्टली दे दिया। अब कहते हैं कि k की कोई ऐसी वैल्यू बताइए जिसको अगर हम पुट करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आए। अब किस तरह से फाइंड करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन मेथड की मदद से। अब आपको मैं करवा कर दिखाता हूं। सिंथेटिक डिवीजन टेबल को जिस तरह से बनाते हैं, -2 आपको दिया गया है, मैंने आपको फाइंड भी करवा दिया है, तो -2 यहां पर लिखिए। यहां पर आपने इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का 1, x का -14 और कांस्टेंट हमारे पास नहीं है। कांस्टेंट की जगह पर हम पूरा का पूरा -k लिख लेंगे। अब पहला नंबर एज इट इज लिख लेते हैं, तो 1 एज इट इज लिख लीजिए। -2 मल्टीप्लाई 1 -2। अब 1 को ऐड कीजिए -2 में, तो आपके पास आएगा -1। 1 प्लस -2, प्लस इंटू माइनस, -1 - 2 -1। -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 2। अब -14 प्लस 2, 2 यहां पर लिख लीजिए। 2 - 14 माइनस का 12। -2 यहां पर -12 आएगा। -2 मल्टीप्लाई -12 प्लस का 24। अब यहां पर आपको k की वैल्यू तो पता नहीं है, तो आप k को किस तरह से ऐड करेंगे 24 में? तो आप जस्ट ऐसे ही लिख लेंगे कि -k प्लस 24। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया था कि जो लास्ट वाला जो आपके पास सॉल्यूशन आता है वो आपके पास आपका r यानी कि रिमाइंडर होता है। लेकिन हमारे पास तो k की वैल्यू फाइंड हुई ही नहीं, तो k की वैल्यू अभी आपको फाइंड करवाता हूं। आप लेट कीजिए रिमाइंडर को, लेट r यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर आपका क्या है? -k प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको k की वैल्यू चाहिए और k यहां पर माइनस का है, तो आप माइनस के k को जब यहां पर ले आएंगे तो आपके पास प्लस का k आ जाएगा। k की वैल्यू आपकी है 24। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहां पर लिखिए इज इक्वल्स टू 24। एक मिनट में देख लेता हूं कि आपको ये विजिबल है। हाँ विजिबल है।
अब अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 24 पुट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो 0 बन जाएगा। इन्होंने पूछा ही ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की ऐसी क्या वैल्यू बताएं जो -2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो अब आप k की जगह पर 24 पुट कीजिए, k की जगह पर 24। यहां पर तो -k था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ k की जगह पर 24 पुट किया है और यहां पर माइनस का 24, माइनस का 24 प्लस के 24 से कैंसिल। अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि हमारी k की वैल्यू बिल्कुल सही है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, वैसे यहां पर आप रफ में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका रिमाइंडर यहां पर 0 आ जाए तो आपने बिल्कुल सही फाइंड की है k की वैल्यू। सॉल्यूशन इसका इतना ही था। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए और वेरीफाई भी कर लेता हूं। सॉल्यूशन इसका इतना है और k की वैल्यू 24 है। इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूं और साइड हट जाता हूं। तो इसका आंसर बिल्कुल 24 है, आप देख सकते हैं। ये k की वैल्यू आपको 24 मेरे ख्याल से नहीं दिख रही होगी। हाँ, अब दिख रही है। k की वैल्यू 24, ये एक्सरसाइज 4.8 है और ये एक्सरसाइज 4.7 है। k की वैल्यू 24। अच्छा, चलो। हाँ, अब फोकस हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एकदम ही करेक्ट आ चुका है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन से के रिगार्डिंग या फिर किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दैट इज इट फॉर टुडे। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.